एक गुप्त सेना के ठिकाने पर एक रहस्यमयी आदमी है। वह एक बंद कमरे में अकेला बैठा है और बिल्कुल शांत है। वह एक छोटी चिमटी उठाता है। वह दीवारों पर चित्र बनाना शुरू करता है, लेकिन न तो पेन से और न ही पेंसिल से, बल्कि दीवार को बार बार खुरच कर चित्र बना रहा है। वह कई घंटों तक लगातार धीरे धीरे काम करता रहता है। वह कमरे की हर दीवार को चित्रों से भर देता है। वह बहुत थका और कमजोर दिख रहा है, फिर भी रुकता नहीं। आखिर में अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी चित्र बनाता है, जो इटली के ट्रिएस्टे शहर के एक चौक का है। वह बहुत ही डिटेल में तस्वीर बनाता है और फिर वह जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद एक जनरल और एक मिलिट्री वैज्ञानिक उसकी हालत देखने कमरे में आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह आदमी मर चुका होता है। ऐसा लगता है उसने अपने शरीर पर बहुत ज्यादा जोर डाल दिया था और पूरी तरह थक जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उसने उस जगह का चित्र क्यों बनाया। उस मिलिट्री बेस से बहुत दूर, उसी ट्रिएस्टे शहर में मिशेल नाम का एक लड़का अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा है। रास्ते में वह एक दुकान के बाहर रुकता है और अंदर एक चीज देखता है जिसे वह बहुत चाहता है, स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम। आज रात एक फैंसी ड्रेस पार्टी है और मिशेल वह सूट पहनकर स्कूल में सबको, खासकर स्टेला, नई लड़की जिसे वह पसंद करता है, उसे इम्प्रेस करना चाहता है। स्कूल पहुंचकर वह उसे देखता है, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वह छुपकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। यह गलत काम है, लेकिन जैसे ही वह एक और वीडियो बनाने वाला होता है, टीचर उसे पकड़ लेती है। सज्जा में टीचर उसका फोन छीन लेती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ क्लास में आते हैं, जियोवाना, जो मिशेल की माँ भी हैं, और उनके पास गंभीर खबर है। एक छात्र मार्टिनो गायब है और वह पूरी क्लास से पूछती हैं कि अगर किसी को कुछ पता हो तो बताएं। फिर वह मिशेल के पास जाती है और उसे उसका स्नैक देती है जो वह भूल गया था। सोचो, अगर आपकी माँ क्लास में सबके सामने आ जाए जब आप पहले से मुसीबत में हो, तो मिशेल बहुत घबरा जाता है और शर्म से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वह जल्दी से टीचर से पूछता है कि क्या वह बाथरूम जा सकता है और बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, उस पर हमला हो जाता है। उसकी क्लास के दो लड़के ब्रैंडो और इवान उसका इंतजार कर रहे थे और उनके पास पेंट बॉल गन होती है और वे उसका पैसा मांगते हैं। वे उसे पैसा देने को कहते हैं। मिशेल लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हार जाता है। वे उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। फिर इवान उसे 10 सेकंड में भागने का मौका देता है। मिशेल जितनी तेज भाग सकता है भागता है, लेकिन जैसे ही वह हॉलवे से निकलने लगता है, उसकी पीठ पर पेंट बॉल लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है और मामला यहीं खत्म नहीं होता। दूसरे छात्रों के सामने वे लड़के उसके हाथ पर पैर रखते हैं और सब हंसते हैं। अब उसे चोट भी लगी है और वह बहुत अपमानित भी हुआ है। वह दुखी होकर घर जाता है और अब उसके पास स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। कमरे में जाकर वह अपनी छोटी बहन कैंडेला को देखता है, जिसे भी सुपर हीरो पसंद है, लेकिन मिशेल बात नहीं करना चाहता और उसे इग्नोर करता है। वह तिजोरी के पास जाता है कि शायद पैसे मिल जाएं और थोड़े पैसे लेकर शहर जाता है सस्ता कॉस्ट्यूम लेने। तभी उसे एक छोटी चीनी दुकान दिखती है जो सजावट से भरी है। अंदर उसे एक लड़का मिलता है और वह पूछता है क्या उनके पास सस्ता सुपर हीरो कॉस्ट्यूम है, तो वह उसे शिनशिया हीरो का सूट दिखाता है जो उसके देश में फेमस है, लेकिन वह पजामे जैसा लगता है। फिर भी मिशेल उसे खरीद लेता है। जाने से पहले वह उसकी शक्तियों के बारे में पूछता है। लड़का मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हें खुद पता चलेगा। उसी शाम जियोवाना घर आती है और देखती है कि मिशेल ने नया कॉस्ट्यूम पहन रखा है, लेकिन अब मिशेल खुद भी कंफ्यूज है कि उसे पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। जियोवाना उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि उसे अपने डर का सामना करना चाहिए, जैसे उसके पिता करते थे, जो एक बहादुर पुलिस अफसर थे। यह सुनकर मिशेल मान जाता है। वह कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी में जाता है। वहां वह ब्रैंडो और इवान से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक स्टेला से मिल जाता है। स्टेला ने मैरी एंटोनेट का कॉस्ट्यूम पहना है और वह मिशेल के कॉस्ट्यूम की तारीफ करती है, जिससे मिशेल हैरान होता है। थोड़ी देर के लिए सब अच्छा चलता है। वे बात करते हैं, हंसते हैं और मिशेल खुश हो जाता है। तभी ब्रैंडो उन्हें साथ देख लेता है और जलन महसूस करता है, इसलिए वह फिर से मिशेल को परेशान करने का फैसला करता है। वह सबको हॉल में बुलाता है और बताता है कि उसने मिशेल का फोन चुरा लिया था। फिर वह बहुत गलत काम करता है। वह स्टेला के वीडियो चला देता है जो मिशेल ने रिकॉर्ड किए थे। सभी लोग वीडियो देखने लगते हैं। स्टेला को बहुत बुरा लगता है और वह असहज हो जाती है। वह मिशेल से पूछती है कि क्या उसने ये किया है, लेकिन मिशेल शर्म के कारण कुछ बोल नहीं पाता। इसके बजाय वह मुड़ता है और भाग जाता है, लेकिन ब्रैंडो और उसके दोस्त मिलकर सभी रास्ते बंद कर देते हैं। अब जब कहीं जाने का रास्ता नहीं बचता तो मिशेल बाथरूम में जाकर छिप जाता है। अब वह गुस्से और दुख से भरा हुआ अपने सस्ते कपड़ों को देखता है और जोर से बोलता है, आखिर शिनशिया के पास कौन कौन सी ताकतें हैं
और उसी समय अचानक बिल्डिंग के पास जोर से बिजली चमकती है। पूरे शहर की बिजली चली जाती है। कुछ कुछ सेकंड बाद बिजली फिर से आ जाती है। मिशेल तुरंत खिड़की से बाहर निकल जाता है और दौड़कर अपने घर पहुंच जाता है। एक बार फिर उसे सबके सामने बेइज्जती झेलनी पड़ती है। अगली सुबह वह स्कूल जाने के लिए उठता है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसका छोटा कुत्ता मारियो उसे अजीब नजर से देख रहा है। मिशेल समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वह इसे अनदेखा कर देता है क्योंकि वह पहले ही लेट हो रहा है। फिर वह दांत साफ करने के लिए बाथरूम जाता है और जो देखता है उससे डर जाता है। उसका शरीर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होता है। वह डर जाता है। तभी जियोवाना कमरे में आती है, लेकिन उसे देख नहीं पाती। इससे मिशेल और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए वह जल्दी से एक नोट लिखकर बिस्तर पर छोड़ देता है, जिसमें लिखा होता है कि वह जल्दी स्कूल चला गया है। जियोवाना नोट पढ़कर काम पर चली जाती है। इस दौरान मिशेल कमरे में ही रहता है और उसे नहीं पता कि फिर से सामान्य कैसे बने। अब वह सिर्फ एक ही काम कर सकता है, अपने अदृश्य शरीर को छिपाना। इसलिए वह दस्ताने, टोपी और काला चश्मा पहन लेता है। जब वह आखिर स्कूल पहुंचता है तो समझता है कि इस तरह घूमना खतरनाक है। इसलिए वह एक अजीब काम करने का सोचता है। वह अपने सारे कपड़े उतारकर सीधे क्लास में चला जाता है। कोई भी उसे देख नहीं पाता। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह सच में अदृश्य हो गया है और जाहिर है वह इस शक्ति का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वह चुपके से इवान के पास पेंटबॉल गन के पास जाकर उससे ब्लैक बोर्ड पर गोली चलाता है। टीचर डर जाती है और इसके कारण इवान को क्लास से बाहर भेज देती है। अगला टारगेट ब्रैंडो है, जो स्कूल के टेनिस फाइनल में खेल रहा होता है। अपनी अदृश्य शक्ति के कारण मिशेल ब्रैंडो के शॉट बार बार बिगाड़ देता है। हर जब भी ब्रैंडो गेंद मारने की कोशिश करता है, हर बार कुछ गड़बड़ हो जाती है और अंत में वह सबके सामने हार जाता है। लेकिन मिशेल अभी भी नहीं रुकता। जब ब्रैंडो लॉकर रूम में जाता है तो मिशेल जमीन पर टेनिस बॉल्स फैला देता है और डरावनी आवाज में बोलने लगता है। ब्रैंडो सोचता है कि यह भूत है और डर कर कमरे से भाग जाता है। मिशेल अपनी हंसी नहीं रोक पाता। अपने आखिरी टेस्ट के लिए मिशेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में चुपके से जाने का फैसला करता है। लेकिन जब वह वहां चुप बैठा होता है तो स्टेला वहीं तौलिया फेंक देती है जहां वह बैठा होता है। तौलिया अचानक इंसान के शरीर जैसा दिखने लगता है और उसी समय मिशेल फिर से दिखने लगता है। लड़कियां डर कर चिल्लाती हैं और मिशेल को लगभग स्कूल से निकालने की नौबत आ जाती है। अगले दिन हालत और खराब हो जाते हैं। अब सभी लड़कियां उसे गुस्से से देखती हैं। मिशेल डर जाता है और फिर से गायब हो जाता है। इस डर से कि कोई उसका राज न जान जाए, वह घर भाग जाता है। लेकिन वहां कैंडेला उसका हवा में दिखता चेहरा देख लेती है। वह पहले डर जाती है, लेकिन शांत होकर मिशेल सब बता देता है। वह बताता है कि अब उसके पास ताकतें हैं, लेकिन उसे नहीं पता उन्हें कैसे कंट्रोल करें। डरने की बजाय कैंडेला खुश हो जाती है कि उसके भाई के पास शक्तियां हैं। फिर भी मिशेल उसे यह बात किसी को न बताने को कहता है। बाद में अपनी ताकतों को समझने की कोशिश करते हुए मिशेल को जियोवाना के घर आने की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से कपड़े उतार देता है ताकि फिर से अदृश्य हो जाए। खाली कमरा देखकर जियोवाना सोचती है कि मिशेल अभी घर नहीं आया। वह अपनी दोस्त को फोन करके बात करने लगती है कि मिशेल आजकल अजीब व्यवहार कर रहा है। फिर वह एक हैरान करने वाली बात बताती है। उसे डर है कि मिशेल को सच पता न चल गया हो कि उसे बचपन में अपनाया गया था। यह सुनकर मिशेल हैरान होकर घर से भाग जाता है। वह बंदरगाह जाता है और चुपचाप झूले पर बैठ जाता है। अब उसे अपनी हर बात झूठ लगती है जिस पर वह भरोसा करता था। कुछ देर बाद स्टेला डांस प्रैक्टिस करने वहां आती है। वह देखती है कि झूला खुद से हिल रहा है, लेकिन डरती नहीं। वह पूछती है कि कोई है क्या। मिशेल खुद को सामने नहीं दिखाता। इसके बजाय वह रेत में एक छोटा स्माइली फेस बनाता है। स्टेला खुश हो जाती है। उसे लगता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो दिखाई नहीं देता। इसलिए वह उसे चैलेंज देती है कि कौन ज्यादा तेज झूला झूल सकता है। मिशेल चैलेंज मान लेता है और कई दिनों बाद पहली बार उसे मजा आता है। थोड़ी देर बाद स्टेला को अपनी बैले प्रैक्टिस के लिए जाना होता है, लेकिन जाने से पहले वह कहती है कि उसे उम्मीद है कि वह अपने अदृश्य दोस्त से फिर मिलेगी। इससे मिशेल को बहुत खुशी होती है। लेकिन जब वह बंदरगाह की तरफ देखता है तो कुछ अजीब दिखता है। एक आदमी चश्मा पहनकर उसकी तरफ देख रहा होता है, जैसे वह उसे देख सकता है, जबकि वह दिखाई नहीं दे रहा होता। मिशेल इसे अपनी सोच समझकर नजरअंदाज कर देता है। उसी रात वह स्टेला से मिलने का फैसला करता है। वह उसके घर जाता है और उसकी खिड़की पर वही स्माइली फेस बनाता है। स्टेला समझ जाती है और उसे अंदर बुलाती है। वह उसे चादर से ढक देती है और नाम पूछती है, लेकिन मिशेल कहता है कि वह अभी अपना नाम नहीं बता सकता। जब वह देखने के लिए उसके पास आती है कि वह सच में है या नहीं, तो मिशेल फिर से डर जाता है और अचानक दिखने लगता है। डर कर वह घर भागता है और कैंडिला को सब बता देता है। वह कहती है कि अब सच बताने का समय आ गया है। स्टेला को असली सच्चाई पता चल जाती है।
इसलिए अगली रात मिशेल अपने कुत्ते मारियो के साथ हिम्मत करके निकलता है। वह स्कूल के जिम में जाता है जहां स्टेला अभ्यास कर रही होती है, लेकिन मिशेल उसके पास पहुंचता उससे पहले ही एक अजनबी आदमी अंदर आ जाता है। उसके हाथ में ऐसी बंदूक होती है जो बेहोश कर देती है और वह स्टेला पर गोली चला देता है। कुछ ही सेकंड में स्टेला बेहोश हो जाती है। वह आदमी स्टेला को उठाकर अपनी गाड़ी वैन में ले जाता है। जैसे ही वह निकलने लगता है, मिशेल और मारियो यह सब देख लेते हैं। मिशेल छोटा होने के बावजूद दौड़कर उस आदमी को पकड़ता है और उसे स्टेला छोड़ने को कहता है। वह आदमी मिशेल से लड़ता है और उसे गिरा देता है। तभी मारियो कूदकर उस आदमी को काट लेता है। फिर भी वह उन्हें हटाकर स्टेला को गाड़ी में डालता है और भागने लगता है। मिशेल हार नहीं मानता। वह दरवाजा पकड़ता है, लेकिन आदमी उसे हटाकर स्टेला को लेकर भाग जाता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। जियोवाना मिशेल को देखने दौड़कर आती है। अच्छा है कि दोनों ठीक हैं, लेकिन मिशेल बताता है कि स्टेला का अपहरण हो गया। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन मिशेल खुद कुछ करने का सोचता है। वह खुद अभ्यास करता है और अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीखता है। वह अपना सूट लेने जाता है, पर पता चलता है कि उसकी मां ने उसे धो दिया है। अब सूट पहनने पर वह अदृश्य नहीं हो पाता। गुस्से में वह जियोवाना से बात करता है। वह कहता है कि सूट धोने से उसकी ताकत चली गई। जियोवाना समझ नहीं पाती कि वह क्या कह रहा है। गुस्से में वह कहता है कि वह उससे नफरत करता है और वह उसकी असली मां नहीं है। उसके जाते ही शीशा टूट जाता है, जैसे उसके गुस्से से हुआ हो। पोर्ट जाते समय उसे वही चश्मा पहने आदमी फिर से दिखता है। इस बार वह अपना नाम आंद्रे बताता है और कहता है कि वह मिशेल का असली पिता है। आंद्रे कहता है कि वह खास इंसान है जिसके पास हकीकत बदलने वाली शक्तियां हैं। मिशेल को भरोसा नहीं होता, इसलिए आंद्रे उसे पुरानी कहानी बताता है। पहले रूस में युद्ध हुआ और रेडिएशन से कुछ लोगों में अजीब शक्तियां आ गईं। इसलिए सरकार ने एक सीक्रेट लैब बनाई जिसका नाम डिवीजन था। वे इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। आंद्रे दिमाग पढ़ सकता था और यादें मिटा सकता था, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से वह अंधा हो गया। लैब में उसे एलेना से प्यार हो गया। नियम के खिलाफ उन्होंने बच्चा पैदा किया जो मिशेल है। उन्हें डर था कि सेना बच्चे पर प्रयोग करेगी, इसलिए वे भाग गए। सैनिक उनके पीछे पड़ गए। एलेना ने खुद रुककर लड़ाई की ताकि परिवार बच सके। एक स्नाइपर ने तितली देखकर उसे पहचान लिया और गोली मार दी। आंद्रे बच्चे को लेकर भाग गया। वह सुरक्षित जगह ढूंढता रहा। उसने मिशेल को जियोवाना के पास छोड़ दिया क्योंकि वह मां बनना चाहती थी। डिवीजन मिशेल को ढूंढता रहा क्योंकि वह बहुत खास था। जाने से पहले वह उसे एक खास सूट देता है। सूट पर एस लिखा है और वह एलेना के कपड़े जैसा है। आंद्रे उनके आने से पहले गायब हो जाता है। जानवरों के डॉक्टर के पास से मारियो को लेकर वे सब घर वापस आ जाते हैं। मिशेल नया सूट पहनने के लिए अपने कमरे में भागता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे चाय के लिए बुलाते हैं। मिशेल सूट पहनकर ही उनके पास जाता है। चाय लेते समय वह उनकी शर्ट पर खून देखता है। उसे शक होता है कि कुछ गलत है। वह बहाना बनाकर निकलना चाहता है। डॉक्टर कहता है कि सारे दरवाजे बंद हैं। अब वह मास्क पहनकर फिर से अदृश्य हो जाता है। बेसिल उसका पीछा करता है, लेकिन मिशेल उस पर हमला करता है। बेसिल कुर्सी से बचाव करता है। बेसिल आटा फैला देता है ताकि मिशेल दिख सके। अब उसे पैरों के निशान दिखते हैं। वह निशानों का पीछा करते हुए कमरे तक पहुंचता है। भागते समय बेसिल उसे पकड़कर पटक देता है। अब सच पता चलता है। बेसिल भी दुश्मन है और मिशेल को पकड़ना चाहता है। मिशेल मना कर देता है। वह उसे मारकर भाग जाता है। बाहर जाकर वह फिर से अदृश्य होकर भागता है। उसे इवान बाइक पर मिलता है। बिना समझाए वह उसे बाइक चलाने को कहता है। इवान डरता है, फिर भी बाइक चला देता है। दूसरी तरफ स्टेला कैद है। वहां उसे मार्टिनो और ब्रैंडो मिलते हैं। वे किसी और व्यक्ति को भी पकड़कर जबरदस्ती ले जाया गया है। स्टेला सबको कहती है कि तुरंत यहां से निकलना जरूरी है। वह इधर उधर देखकर ऊपर छत में निकलने का रास्ता खोज लेती है। तीनों एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सीढ़ी जैसा बनाते हैं और ऊपर जाकर भाग निकलते हैं। उसी वक्त इवान मिशेल को एक पुराने वेयरहाउस में ले जाता है। वहां मिशेल बताता है कि वह असल में कौन है और सब सच समझाता है। इवान को पता चलता है कि मिशेल के पास शक्तियां हैं, तो वह उसकी इज्जत करने लगता है और बताता है कि ब्रैंडो भी गायब है। वे ब्रैंडो को बचाने की योजना बनाते हैं, लेकिन मिशेल को नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ हैं। जहाज पर स्टेला अपनी जिम्नास्टिक स्किल से छुपकर रास्तों से निकलती है। उसे एक खतरे का सिग्नल देने वाला लैंप मिल जाता है। वह अपने अदृश्य दोस्त को याद करके मदद का सिग्नल भेजती है। वह लैंप पर स्माइली बनाकर उसे ऑन कर देती है। तभी एक गार्ड उसे फिर से पकड़ लेता है। दूर से मिशेल उस रोशनी को देखकर समझ जाता है कि यह वही सिग्नल है। उसे पता चल जाता है कि स्टेला वहीं है, तो वह और इवान जहाज की तरफ निकलते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि हर जगह गार्ड खड़े हैं। इवान मिशेल को इनविजिबल होने को कहता है। मिशेल गायब होते ही इवान पावर बॉक्स पर गोली मारता है। इससे सिक्योरिटी सिस्टम खराब हो जाता है।
मिशेल इस मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस जाता है। उसे वह कमरा मिल जाता है जहां स्टेला बंद है। वह फायर एक्सटिंग्विशर से गार्ड को मारकर बेहोश करता है और उसकी बंदूक ले लेता है। तभी दूसरा गार्ड आता है, लेकिन मिशेल उसे जबरदस्ती दरवाजा खुलवाता है। वह सबको छुड़ा देता है और गार्ड्स को अंदर बंद कर देता है। फिर वह सच बता देता है कि वह कौन है। सब चौंक जाते हैं, खासकर स्टेला। मिशेल कहता है कि जल्दी निकलना होगा। स्टेला कहती है कि एक और व्यक्ति अभी भी कैद है, इसलिए मिशेल उसे बचाने के लिए उसके साथ जाता है। उसी समय जियोवाना घर पहुंचती है और देखती है कि उसका घर बर्बाद हो गया है। अचानक आंद्रे सामने आ जाता है। वह जियोवाना को बताता है कि मिशेल मुश्किल में है। दोनों मिलकर मिशेल को खोजने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें इवान मिलता है, जो भाग रहा है और अपनी माइंड रीडिंग शक्ति इस्तेमाल कर रहा है। आंद्रे समझ जाता है कि इवान को पता है मिशेल कहाँ है, तो वह उससे मदद मांगता है। मिशेल स्टेला के पीछे जाता है, लेकिन वे एक सबमरीन में पहुंच जाते हैं। अचानक लाइट जलती है और उन्हें पता चलता है कि वे फंस गए हैं। फिर स्टेला मिशेल पर बंदूक तान देती है। मिशेल चौंक जाता है। तभी जनरल आ जाता है। जनरल कहता है कि वह उसी का इंतजार कर रहा था। वह भी खास है और लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। वह बताता है कि वह स्टेला और डॉक्टर को भी कंट्रोल कर रहा था। फिर एक बड़ा सच सामने आता है। डिवीजन की लीडर मिशेल की मां है। वह जिंदा है और सालों से मिशेल को ढूंढ रही थी। जनरल कहता है कि अगर मिशेल उनके साथ चले तो वे स्टेला को छोड़ देंगे। बाहर जियोवाना मिशेल को खोजते हुए अंदर आती है। उसे बेसिल मिलता है, जो अब ठीक लग रहा है। आंद्रे कहता है कि जहाज फटने वाला है और मिशेल वहां नहीं है। आखिरी समय पर उन्हें बाकी लोग मिल जाते हैं। जहाज फटने से पहले सब भाग जाते हैं। इस दौरान सबमरीन में सैनिक स्टेला को एक ऐसे कैप्सूल तक ले जाते हैं जो उसे सुरक्षित बाहर ले जाएगा। जनरल कहता है कि मिशेल जल्द ही अपनी मां और बाकी खास लोगों से मिलेगा, जो आम लोगों से बेहतर हैं। मिशेल अपने दोस्तों को छोड़ने से मना कर देता है। गुस्से में उसकी एक नई शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। वह अपने दिमाग से चीजों को हिलाने और तोड़ने लगता है। थोड़ी देर में पूरी सबमरीन टूटने लगती है। मिशेल स्टेला को लेकर कैप्सूल में बैठता है और उसे ऊपर भेज देता है। वे सुरक्षित बाहर पहुंच जाते हैं, जहां उनके दोस्त मिलते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ जाती है। मिशेल सबके सामने इनविजिबल होकर दिखाता है। मार्टिनो उसे नया सुपर हीरो घोषित करता है और नाम देता है इनविजिबल बॉय। पहली बार लोग उसकी इज्जत करते हैं। आंद्रे उसे अलग बुलाता है। वह कहता है कि सबकी यादें मिटानी होंगी। मिशेल ऐसा नहीं करना चाहता। आंद्रे उसे वार्निंग देता है, जब तक लोग सच जानेंगे डिवीजन उसे ढूंढता रहेगा। मजबूरी में वह स्टेला के पास जाता है। वह धीरे से कहता है कि वे फिर मिलेंगे। स्टेला नहीं समझती, लेकिन दोनों गुड बाय किस करते हैं। आंद्रे सबकी यादें मिटा देता है। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन कोई सच नहीं जानता। पुलिस पूरा क्रेडिट जियोवाना को देती है। मिशेल सच जानता है, लेकिन अपनी मां को हीरो देखकर खुश होता है और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। बाद में वह स्कूल जाता है। वहां मिसिंग छात्रों के लौटने की खुशी में पार्टी हो रही होती है। स्टेला वहां होती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। वह उसी हीरो के बारे में सोच रही है जिसने उसकी जान बचाई थी। जब वह जाने लगती है, तब मिशेल साहस करके उससे बात करने की कोशिश करता है। इवोन और ब्रैंडो उसे रोकते हैं, लेकिन मिशेल उनकी बात नहीं मानता और आगे चला जाता है। स्कूल के बाहर वह स्टेला से पूछता है कि क्या वह उसके साथ पैदल घर चलना चाहेगी, चाहे उसे कुछ याद हो या नहीं। स्टेला मुस्कुराकर उसकी बात मान जाती है। शहर में सब कुछ फिर से ठीक और सामान्य दिखने लगता है, लेकिन डिवीजन के गुप्त बेस में एक सैनिक बताता है कि मिशेल पनडुब्बी से भाग गया है और एक हैरान करने वाली खबर भी देता है। उन्हें पता चलता है कि उसकी जुड़वां बहन मोरक्को में है। उसे वापस लाने के लिए उन्होंने पहले ही मिशन शुरू कर दिया है। यह सुनकर योलेना खुश होती है, क्योंकि उसके जुड़वां बच्चे थे और आंद्रे ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अलग कर दिया था। अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपको यह रीकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी शानदार कहानियां मिलती रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।